गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे दशमलव संख्या का गुणा। दशमलव संख्या का गुणा हम कैसे करेंगे आसानी से, यह हम देखते हैं। हमने कुछ सवाल लिए हैं और आप देख सकते हैं जहाँ यह दशमलव संख्या है, दूसरी ओर पूर्ण संख्या। यहाँ भी कुछ इसी तरह का, पर यहाँ पर है दशमलव संख्या और उसके साथ ही गुणा है दशमलव संख्या का। तो ऐसे जब हमारे पास सवाल आते हैं तो हमें गुणा कैसे करना है यह देख लीजिए। तो जब भी हम गुणा करेंगे ना, एक बात याद रखिए, शुरुआत में आप भूल जाइए कि कोई दशमलव संख्या है। इसे आप मानिए 1753, इसे हम भूल जाते हैं। 1753 गुणा 6, इसे कहेंगे 283 गुणा 15, इसे कहेंगे 125 गुणा 13, और वही मानकर हम गुणा करेंगे। और जब लास्ट में गुणनफल मिलेगा तो वहाँ हम देखेंगे कि कहाँ पर दशमलव लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। 6 का 3 के लिए, फिर 5 के लिए, 7 के लिए, 1 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 तिया 18, या हो गया 18। तो 18 की यहाँ 8 और 1 बच गया। फिर 6 का पहाड़ा 5 के लिए, 6 पंचे 30, 30 और 1 31। 31 की यहाँ हम लिखेंगे 1 और हमारे पास बचे 3। जो बच गया उसे भी लिखते चलिए ताकि भूले ना। अगर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है यहाँ 3 है और आप 2 जोड़ लें या 1 जोड़ लें, तो इसलिए जो बचा उसे हम लिखते चलते हैं। फिर 6 का पहाड़ा 7 के लिए, 6 सत्ते 42, 42 और 3 यह हो जाता है 45। 45 का फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और हमारे पास बचे 4। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 के लिए, 6 एकम 6, 6 और 4 10। यह आपने कर लिया गुणा, आपको मिल गया गुणनफल। अब देखना है कि हम दशमलव कहाँ लगाएं। ठीक है, तो देखिए दशमलव लगाने के लिए हमारे पास जो विधि है वह है, आप देखेंगे कि यहाँ दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं और इधर अगर दशमलव है तो उसके दाईं ओर कितने अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दशमलव है नहीं, दशमलव संख्या है नहीं, केवल 6 है। तो केवल हमारे पास दशमलव के बाद संख्या जो है यहीं पर है। तो दशमलव के बाद हम देखते हैं 5 और 3 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक। 5 और 3 2 अंक हैं। तो गुणनफल में हम दाईं ओर से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2 गिन लिए, 1 2 और दशमलव लगाएंगे यहाँ, और इसे हम पढ़ेंगे 105.18। बस यही करना है आपको। ठीक है, चलिए इस सवाल पर आते हैं। इसे भी हम मानते हैं 283 गुणा 15, 3 अंक की संख्या का 2 अंक की संख्या के साथ गुणा, और उसी तरह से गुणा करते हैं। 15 का पहाड़ा आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो हम 5 के पहाड़े और 1 के पहाड़े से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए 5 के पहाड़े और 1 के पहाड़े से इस सवाल को हल करते हैं। तो 5 तिया 15, 15 की यहाँ 5 और हमारे पास बचे 1। फिर 5 का पहाड़ा 8 के लिए, 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41 हो गया। 41 का यहाँ 1 और बच गए 4। फिर 5 का पहाड़ा 2 के लिए, 5 दूनी 10, 10 4 14, पूरा 14 लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है, 15 है तो ये दहाई है, 10 है ये तो यहाँ का शून्य उतार लिए और 1 का पहाड़ा पढ़ना है। 1 तिया 3, 1 अट्ठे 8 और 1 दूनी 2, जोड़ लीजिए। 5 4 8 4 12 की 2, हासिल 1 और यह हो गया 4। तो गुणनफल मिला हमें ऐसा। अब दशमलव कहाँ लगाएं, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। दशमलव के बाद यहाँ है 2 अंक, इधर तो कोई दशमलव संख्या है नहीं, तो गुणनफल में हम दाईं ओर से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 2 और दशमलव लगेगा यहाँ। तो उत्तर मिला हमें 42.45। तो यह हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, जहाँ है 1.25 गुणा 1.3। यहाँ पर आप देखिए यह भी दशमलव संख्या है, यह भी दशमलव संख्या, लेकिन
जब हम गुणा करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं 125 गुणा 13 और उसी तरह से करते हैं। तो करते हैं 3 का पहाड़ा 5 के लिए, 3 पंचे 15, 15 की यहाँ 5 और बचे 1, ठीक है। फिर 3 का पहाड़ा 2 के लिए, 3 दूनी 6 और 1 7, कोई हासिल वगैरह नहीं है। और 3 का पहाड़ा 1 के लिए, 3 एकम 3। अब 1 के पहाड़े के पहले हमें यहाँ इकाई के नीचे शून्य लगाना पड़ेगा, हमने लगा दिया। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, कुछ ऐसा। चलिए जोड़ते हैं, 5 और 0, 5, 7 5 12 की 2, हासिल 1 और यह हो गया 6 और यह हो गया 1। अब हम देखेंगे कि हम दशमलव कहाँ लगाएं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद है यहाँ 2 अंक और यहाँ भी एक दशमलव संख्या है, तो यहाँ है दशमलव के बाद 1 अंक 3 और यहाँ है 2 और 5 2 अंक, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए दशमलव के बाद? 1 2 3। तो यहाँ पर हमें दाईं ओर से 3 अंक गिनना है, 1 2 3 और लगेगा यहाँ पर दशमलव, तो इसे हम पढ़ेंगे 1.625। तो दशमलव संख्या का यह हो गया गुणा। एक आध सवाल और ले लेते हैं, हम लेते हैं 4.5 गुणा 3.2। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या मानेंगे? 45, इसे हम क्या मानेंगे? 32 और उसी तरह से गुणा करेंगे। तो 2 पंचे 10, 10 का यहाँ हो गया 0, हमारे पास बचे 1। फिर 2 का पहाड़ा 4 के लिए, 2 चौक 8, 8 और 1 9, ऐसा 90। अब 3 के पहाड़े से पहले हमें क्या करना होगा? हाँ, इकाई के नीचे हमें 0 उतारना है, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा 5 के लिए, 3 पंचे 15, 15 का जो 5 है उसको यहाँ लिखेंगे और 1 बच गया। फिर 3 का पहाड़ा 4 के लिए, 3 चौक 12, 12 और 1 13, ऐसा लिखते हैं। अब इसे जोड़ते हैं, 0 9 5 14 की 4, हासिल 1 और यह 4 और यह 1, 1 4 4 0। अब आते हैं कि हम दशमलव कहाँ लगाएं, तो यहाँ देखिए दशमलव संख्या पर आते हैं, यहाँ है दशमलव के बाद 1 अंक केवल 5, इधर भी है दशमलव के बाद 1 अंक 2, ठीक है। दोनों मिलके 2 अंक हो गए, मतलब गुणनफल में हम दाईं ओर से 2 अंक छोड़ेंगे, 1 अंक और ये 2 अंक, 1 2 यहाँ लगेगा, तो 14.40। तो यह हो गया दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा में हमें ध्यान रखना है, शुरुआत में तो हम उसे एक सामान्य संख्या, जैसा हमने गुणा सीखा है संख्याओं का गुणा, उसी तरह से गुणा करना है। और अंत में दशमलव कहाँ लगेगा, इसे देखने के लिए हमें इन संख्याओं पर चलना है। अगर दोनों साइड दशमलव संख्या है तो दोनों में दाईं ओर दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोनों को जोड़ लेना है और उसके बाद गुणनफल में उतने अंक छोड़कर, दाईं ओर से उतने अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। तो यह आपको करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें अंत में गुणनफल में दशमलव कहाँ लगना है इसे ध्यान में रखना है।